नहमदुहु नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मुझे आपके पास आकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खुशी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला सफ़र है लाहौर का, और लाहौर के बाद फिर मैंने यानी इस्लामाबाद का सफ़र है, और उसके बाद फिर हमारा पहाड़ी इलाकों के कुछ इलाके हैं, मर्दान वगैरह, वहाँ का सफ़र है, तो वहाँ पे जाना है। तो लाहौर आना हुआ तो दोस्तों ने कहा कि आपकी वीडियो हम देखते हैं, यानी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में, और इसी तरह जंग अज़ीम के बारे में और फितनों के बारे में थोड़ा सा हमें यानी कि 5-10 मिनट का हमें थोड़ा सा लेक्चर दे दें, और हमें ये बताएं कि हम जो इस वक्त इस ज़माने में चल रहे हैं, क्या जंगें हमारे सर के ऊपर खड़ी हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप गौर करते हैं, पूरी दुनिया के हालात को अगर वाच करते हैं, आप मीडिया देखते हैं, तो इस वक्त हालात ये बने हुए हैं पूरी दुनिया के कि जो तीसरी जंग अज़ीम है, जिसका ज़िक्र हमें हदीसों में मिलता है कि उसको मलहमतुल उज़्मा कहा गया है, वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है। जो मैं जंग अज़ीम के ऊपर वीडियो बना के आपको देता हूँ, तो उसका मकसद ये होता है कि हम अपने आप को तैयार रखें असबाब के दर्जे में भी, और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। ये मेरा मकसद होता है आपको वीडियो बना के देने का। तो अगर आप देखते हैं तो इस वक्त जो हालात हैं, तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रहे हैं। कल अभी अमेरिका ने बयान दिया है कि उसने कहा कि मैं ईरान के ऊपर अब हमला करूँगा। तो अगर आप देखते हैं, यूरोप का महाज है, और इसी तरह यानी कि ईरान और सऊदी अरेबिया और इसी तरह पाकिस्तान, चाइना, ये महाज बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं। तीसरी जंग अज़ीम किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ये ना समझिए कि आप ये जंग टल जाएगी। मेरे दोस्तों, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। असबाब के दर्जे में हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना होगा और अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और असबाब के दर्जे में हम अपने आप को तैयार रखेंगे, तो इंशाल्लाह इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, साथी ये सवाल करते हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जो ज़हूर होगा, यानी कि जंग अज़ीम के बाद होगा या जंग अज़ीम से पहले। जैसे इस भाई ने अभी क्वेश्चन किया, इसने कहा कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में आप बताएं, क्या उनका ज़हूर जो है जंग अज़ीम से पहले होगा कि जंग अज़ीम के बाद होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में जो हमें हदीसें मिलती हैं, जो हमें निशानियाँ मिलती हैं, उससे हमें ये मालूम होता है कि पहले जंग अज़ीम होगी और उसके साथ ही हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर हो जाएगा। और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में हमें उनका तारुफ़ होना चाहिए, वो कौन होंगे और उनका ज़हूर कहाँ पे होगा। अगर आप मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 देखते हैं, तो इंशाल्लाह मैंने इसके ऊपर तकरीबन 80 से 100 के करीब वीडियो बना के रखी हुई हैं, तो आप उसको फॉलो किया करें। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो हैं, वो हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद में से होंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से आपके यानी कि आपकी नस्ल से होंगे। और जो उनका यानी कि ज़हूर होगा वो बैतुल्लाह के अंदर होगा, क्योंकि जो कुफ़ार हैं या इब्लिसी क़ुव्वतें हैं, उन्होंने हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के आगे यानी काफ़ी बंद बांधने हैं, रोड़े अटकाने हैं। पहले वो झूठे जो महदी हैं वो घड़ के पेश करेंगे, और फिर जो लोग हैं मुतनफ़र हो जाएंगे ताकि सही इमाम महदी को पहचान ना सकें। तो आपने अपने आप को चौकन्ना रखना है। और तीसरी बात यह है कि फ़ितनों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सुबह के वक़्त मोमिन होगा और शाम के वक़्त वो काफिर हो जाएगा, और शाम के वक़्त बंदा मोमिन होगा और सुबह के वक़्त वो काफिर हो जाएगा। फितने ऐसे पे दर पे हमले करेंगे, तो हमें हदीसों को फॉलो करते रहना चाहिए और उलमाए कराम से अपना जोड़ रखें और हदीसों को पढ़ते रहा करें। ये मुख्तसर सी नशिस्त थी, मैंने आपके सामने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप इस टॉपिक पर थोड़ी सी बात कर दें, थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। मैंने आपको टाइम दे दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुश रखे। तो आप मेरे चैनल कारी बाबर हफीज़.1 को ज़रूर फॉलो किया करें। मुझे आपके पास आके बड़ी खुशी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मेरा सफ़र है, दुआ करें खैर आफियत से जाऊँ और खैर आफियत से वापस आऊँ। अल्लाह ताला मुझसे भी और आपसे भी राज़ी हो, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।